कबीर साहब के दोहे लेंगे अपन। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद। खलक चबेना काल का, कुछ मुंह में कुछ गोद। संत कबीर। प्यारे मित्रों, जिंदगी के बारे में संत कबीर साहब बोलते हैं, जो अपन सब देखते हैं। महाभारत की बार बार वो बात मैं जिक्र करते रहता हूँ, संदर्भ में प्रसंगोचित अभी भी करूँ तो। एक स्वर यक्ष और युधिष्ठिर के बीच चर्चा थी। वो पानी पीने जाते तालाब में, चारों भाई गिर गए। वो एक से प्रश्न पूछा था, उनको शाप था, वो उनका प्रश्न का कोई उत्तर दे दे तो वो मुक्त हो जाएगा उसी योनि से, ऐसा हो था विषय। पर ये बात जो है कबीर साहब जो बोल रहे, वही यक्ष ने पूछा था और युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था। यक्ष बोले कि युधिष्ठिर, पानी पीने से पहले मेरे 5 प्रश्नों का उत्तर दे दो, आपके भाई भी जीवित हो जाएंगे, आप भी पानी पी लोगे, मैं भी मुक्त हो जाऊंगा। 5 प्रश्न में से एक प्रश्न ये था कि युधिष्ठिर, इस जगत में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या? युधिष्ठिर बेझिझक बोले थे कि सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि काल सभी को ग्रसित कर रहा है, सभी को मार रहा है, सभी की जिंदगी छीन रहा है, सभी का शरीर छीन रहा है, फिर भी दुनिया दूसरों का शरीर मरते हुए, गिरते हुए, जलते हुए, गड़ाते हुए देखती है, फिर भी कुछ सोचती नहीं। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है जगत में। तुम अपन सब दूसरों की मौत देखते हैं और अपनी मौत के बारे में नहीं सोचते। दूसरों की मौत हुई, दूसरों की हो रही, अपनी नहीं, उसके बारे में फिक्र नहीं करते। जैसे कबीर साहब जो बोलना चाह रहे हैं, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद है मनुष्य। प्रतिदिन तेरा जीवन काल के मुंह में सरक रहा है और एक दिन वैसे ही कोई दीपक जलते जलते उसका तेल भी खत्म हो जाएगा, बाती भी जल जाएंगी और वो दिया कोरा पड़ा रह जाएगा, उसमें की जोत चली जाएंगी। फिर वो दिए की क्या शोभा, उसको फेंक दिया जाएगा और बेकाम हो जाएगा। ऐसे ही तेरे शरीर में वो जीवात्मा है, ईश्वरी है, उसको क्या बोले तत्व, पर ईश्वर तत्व ईश्वर है, उसके बारे में तू खबर नहीं किया और मन का मौज करते रहा, मन का मौज करते रहा, मौज मनाते रहा। मन ने जो बोला उधर तू मुड़ गया, मन ने जो चाहा वो तू होना चाहा, मन ने जो बोला तू उसकी सुनते रहा, पर अंतरात्मा की कभी सुना नहीं तू। झूठे सुख को सुख कहे और झूठा सुख है, यह सभी क्षणिक सुख बोला गया है। इसमें भी सुख पर क्षणिक है, पर अखंड कोई सुख है तो परमात्मा। तुकाराम बाबा का वो एक पंक्ति का भी जिक्र करते, सुखा लागी सी करी तड़मड़, पंडरी सी जाए के वेळ। हे जीव, तू सुख के लिए रात दिन तड़मड़ कर रहा है, सुखी तो चाहता है ना, पर ये दुनिया भर का सुख तूने खोज लिया, चाह लिया, पा लिया, फिर भी कहाँ तृप्ति हुई।
और सुख की लोलुपता लालसा तेरे अंदर बनी ही रहती है, बनी रहेंगी और मिटने वाली नहीं है। पर सच्चा सुख यदि चाहता है तो परमात्मा की ओर जीवन मोड़ ले, वही सच्चा सुख है। बाकी सब सुख क्षणिक सुख है, उसके पीछे खेद है, दुख है, गम है, क्लेश है। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मौज। मन के मौज से बाहर निकल, परमात्मा की ओर लगा दे जीवन। प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन से बोले हैं ना गीता में, अर्जुन अपना शत्रु इस दुनिया में कोई नहीं, खुद ब खुद अपन ही शत्रु है। अपना मित्र इस दुनिया में कोई नहीं, अपना मित्र वो खुद ब खुद है। अपना उद्धार कोई और दूसरा नहीं कर सकता, हम ही अपना उद्धार कर सकते हैं। हमारी आत्मा का हम ही पतन कर सकते, उत्थान कर सकते। इसलिए अर्जुन इसका पतन न होने दे। उद्रेत आत्मना आत्मानं नात्मानं वसादयेत। आत्मेव ही आत्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मना। अर्जुन खुद ब खुद अपना शत्रु और मित्र है और खुद ब खुद अपने आत्मा का उद्धार और पतन के मार्ग ले जाने वाला खुद ब खुद मनुष्य जिम्मेवार है, दूसरा नहीं। प्रभु श्री कृष्ण भी गीता में ऊपर हाथ कर देते। तो प्यारे मित्रों, सभी सयाने एक मत, प्रभु श्री कृष्ण कहे, कबीर कहे, सभी सयाने एक मत, सभी का एक ही मत, उधर ही शा रहूंगा। कुछ न कुछ हमारे पल्ले पड़ जाए, संत लोग चिल्लाते रहते, उनसे राह भी नहीं जाता। उन्होंने कुछ जाना है, कुछ पाया है, कुछ समझ में आया है, कुछ दिखता है। बुढ़त तसे जन न पावे डोला, मनुनी कड़वड़ा ये थसे। संत तुकाराम बाबा बोले, कोई डूब रहा है पानी में तो सज्जन से देखा नहीं जाता, उसको निकालने का प्रयास कोशिश करता है, उसको निकालता है वो। ऐसे ही संत महापुरुष सज्जन लोग, हमें भी गढ़ लो, तुम्हें भी गढ़ाना। हमने जीवन को गढ़ा है, आप भी गढ़ लो। जैसे मूर्ति पत्थर की थी, उसको छेनी हथौड़े से मूर्ति बना डाला, वो पूजनीय हो गई। ऐसा हमने भी गढ़ा है, आप भी गढ़ लो। खलक चबेना काल का कुछ, मुंह में कुछ गोत। खलक मतलब ना समझ अर्थ होता है। रामायण की चौपाई में खलक शब्द आता है। खलहु करई बल पाई सुसंगु, खल शब्द आया। मिटई न मलिन स्वभाव भंगु। खलक शब्द का अर्थ होता है कि खलक आदमी जिस बैकग्राउंड में बैठता है, धार्मिक सज्जन भक्ति भाव वाला आध्यात्मिक माहौल में वहाँ बैठ जाएगा, वहाँ ऐसा सभी को लगेगा कि ये सज्जन है, ये सुधर गया, कि ये अच्छा हो गया भला। पर मिटेन मलिन स्वभाव भंगु, वो संग में से, उस बैकग्राउंड में से बाहर कूदा कि मेंढक की तरह उछाल मार देता है वो, उसको खल बोलते हैं। तो कबीर साहब खल शब्द का प्रयोग करते। खल चबेना काल का है खल, तू काल का ग्रास है, तू भोजन है उसका, तुझे ही खाता है वो, और तू उसका आर बन जाए। उसके पहले उस परमात्मा से प्रीत कर ले और उधर जीवन मोड़ ले। तेरे पास मौका है, मौका हाथ से चला जाएगा। कहाँ पछताने समय बिताने, कहाँ अबर का फसल सुखाने। फसल सूख गई, बारिश हो तो क्या उसका अर्थ, समय बीत गया और फिर तुम पछताओ करो तो क्या उसका अर्थ। खलक चबेना काल का कुछ मुंह में कुछ गोद में। काल कुछ को मुंह में चबा रहा है, ले लिया है, खा रहा है। कुछ को गोद में रख रखा है, जैसे कोई लोग नहीं रहते, कोई चीज रहती खाने की, कुछ ऐसे पालती पर गोद में भी रख के रखते, खाते भी रहते, वो खा लिए उठा के खाते। ऐसे ही काल तुम्हारे साथ सलूट कर रहा है, अपन सबके साथ। तो प्यारे मित्रों,
जीवन मिला है, वैसे भी जिंदगी जारी है। आप जो भी जीवन जी रहे, जैसे भी जी रहे हैं, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है, कुछ भी हाथ नहीं आ रहा है। हाथ में आता है और फिसल जाता है, ऐसा लगता है। ऐसा लगता है मिला 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 और छू हो जाता है, कभी मिलता हुआ नहीं लगता। या किसको मिला नहीं, मिलने वाला नहीं, या मृग तृष्णा वाली बात है। जैसे मृग धूप और चकचक होता है पानी की तरह और प्यासा रहता है, पानी है करके भागता है, धूप में दम तोड़ देता है, पानी हाथ नहीं आता। ऐसा ही इस दुनिया में, इस जगत में अपन रेस में लगे हुए। आप कुछ भी पा लिए, कुछ भी कर लिए, कुछ भी हासिल कर लिए, आप शून्य पर आउट हो गए। और हरि को बजा है, ईश्वर को बजा है, भक्ति की है, तो सभी पूजई राम के नाते, परमात्मा के नाते आप भी सम्मान के पात्र हो जाते हैं। आप भी ईश्वर की तरफ पूजने हो जाते हैं प्यारे मित्रों। तो ये मौका है, कबीर साहब बोल रहे हैं। दूसरा दुआ, ऐसा कोई ना मिले हमको ते उपदेश, वो सागर में डूबता कर गई काड़े केस। संत कबीर साहब बोल रहे कि इस दुनिया में तुम्हारा बहुत पुण्य होगा। रामायण की एक चौपाई याद आती है, बिनु पुंज पुण्य मिले ही नहीं संता, बिनु पुण्य पुंज मिले ही नहीं संता, ऐसी चौपाई है। अब मोय बा भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। एक तो हमारा पुण्य का, भक्ति का, वो संस्कार का पुंज पाठ जैसा होगा तो कोई सद्गुरु संत मिलेगा। और ये जगत रूपी भवसागर में तुम डूब रहे हो तो तुम्हारा बाल केस पकड़ के बाहर निकाल लेगा। बहुकाल से सुता खाए रया जम जूता, माने गुरु मिल्या अवधूता जिन सेन बताई। कोई राजस्थानी संत बोले, कोई शिष्य बोलता है गुरु के प्रति कि बहुत जन्म जन्म से सोया था मैं मोह की नींद में, पर कोई सदगुरु मिला, उसने इशारा बताया और मैं ये जगत रूपी भवसागर में डूब रहा था, बाहर निकाल लिया। कबीर साहब वो बोल रहे, ऐसा कोई ना मिले हमको दे उपदेश। जरूर मिल सकता है प्यारे मित्रों, आपने सुकृत पुण्य, भक्ति, आत्मचिंतन का बल होगा तो कोई न कोई तुम्हें सपोर्टर वो भेज देता है, या तुम्हारा हाथ पकड़ने वाला, तुमको लेकर चलने वाला उस मंजिल तक। ये प्रकृति की व्यवस्था है, परमात्मा की व्यवस्था है। बाकी ये अपना सुकृत होना चाहिए, वरना कहीं के लोग है डूब रहे हैं, गोता खा रहे, कोई निकालने वाला जैसा नहीं। उनको कबीर साहब बोल रहे, ऐसा कोई ना मिले हमको दे उपदेश, बहु सागर में डूबता कर गही काड़े केस। सद्गुरु मिल जाए प्यारे मित्रों, ऐसे जैसे गुरु सद्गुरु तो है ही हमारे सामने, पर हमारी लायकात नहीं होती, हमारी उधर चाहत नहीं होती, वो प्यास नहीं होती, वो दौड़ नहीं होती। गुरु सद्गुरु वो तो चाहते हैं कि तुम्हारा उद्धार हो, वो जिस रास्ते चले तुम भी उस रास्ते चलो, उनके अंदर तो ऐसा रहता है, पर हमारी तैयारी नहीं होती। इसलिए हम उनके पास होकर भी वैसा ही हमारा जीवन हो जाता जैसे पारस। पारस का महत्व है कि वो लोहे को छुए तो सोना गोल्ड हो जाता है ना, ऐसा कहावत है, बातें हैं। फिर भी पारस के पास लोखंड है, लोहा है, वो सोना क्यों नहीं बन पाता? उसमें कारण माकारण ऐसा कुछ आ जाता है। पारस चितड़े में बंधा हुआ है कपड़े में, और फिर आप लोहा लगा उसको तो सोना बनेगा क्या? वो कपड़ा हटाना पड़ेगा ना।
तब वो सोना बनने के उसके चांसेस, वरना नहीं, बिल्कुल निकट होकर भी सोना नहीं बन सकते। ऐसे ही हमारी चाहत, प्यास, भक्ति वो तड़प होंगी तो कोई न कोई सद्गुरु इस पृथ्वी पर आता है, एक आता है एक जाता है, ये पृथ्वी खाली नहीं रहती। वो सागर में डूबता कर गई काड़े केस। तो प्यारे मित्रों, एक बार परमात्मा को खोजने से पहले कोई सद्गुरु को खोजो, जिन्होंने जाना है, जिसने अनुभव किया है, जिन्होंने बहुत ठोकरें खाई है, जिन्होंने वो दर्द सहा है और बहुत कुछ करके उस मंजिल तक पहुंचा है, वो हमें पहुंचा दे सकता है। एक सूफी फकीर बोलते हैं ना, मुसल्ला छोड़ तस्बीह तोड़, किताबें डाल पानी में पकड़, दस्तूर फरिश्तों का गुलाम उनका कहा ताजा। मंसूर मस्ताने का पद है ये, मैं गाता था इसको पहले मस्ती में, जब ध्यान साधना करता था, पेटी लेके वो बाजा लेके गाता था। मुसल्ला छोड़ दुनियादारी छोड़ बोलते हो। दुनियादारी में क्या पड़ा? दुनिया के पीछे शब्द ही लगा दिया, दारी, दुनियादारी। लोग नहीं बोलते जादारी उधर, दुनियादारी। उसके नाद में जो लगा कभी कभी बाहर नहीं आया। मुसल्ला छोड़ तस्बीह, एक बार तस्वीर भी लेके तुम फिरते होंगे, एक बार तस्बीह को भी तोड़ दोगे तो कोई हर्जा नहीं। मुसल्ला छोड़ तस्बीह तोड़, किताबें डाल पानी में। किताब के अपन बहुत पढ़ने वाले, किताब को बहुत अध्ययन करने वाले भी होंगे, एक बार आप पानी में भी फेंक के आ गए बोले तो कोई हर्जा नहीं। मुसल्ला छोड़ तस्बीह तोड़, किताबें डाल पानी में पकड़, दस्तूर फरिश्तों का। कोई फरिश्ता वो ईश्वर को जान लिया, उसका पैर पकड़ ले, उसकी शरण ले ले, पकड़ दस्तूर फरिश्तों का और गुलाम उनका कहा था, उसका दास हो जा, वो तुझे मालिक बना देगा। तीसरा दुआ, संत ना छाड़े संताही, जो कोटिक मिले असंत। चंदन बुवंगा बेटिया, तहु शीतलता न तजंत। कबीर साहब उदाहरण दे रहे चंदन का पेड़ का। चंदन का पेड़ का दृष्टांत देकर कबीर साहब सज्जन लोगों के प्रति और संतों के प्रति इशारा करते। चंदन के पेड़ की तरह उनका जीवन होता है। चंदन का पेड़ जो होता है उसको बड़े बड़े भुजंग, बड़े बड़े नाग लिपटे हुए रहते, उस गंध के कारण सुगंध उनको प्यारी लगती है। बहुत भुजंग लिपटे हुए रहते हैं, पर वो चंदन का ठंडक, चंदन उसको भी देता है, सुगंध उसको भी देता है। बड़े बड़े भुजंग है, पर उसका विष चंदन लेता नहीं, उससे उसको कोई फर्क नहीं गिरता। और ठंडक देता है, सुगंध देता है, उसकी सुगंध और ठंडक और खोती नहीं, उसको भी लाभ देता है वो। ऐसे ही कबीर साहब बोल रहे, संत ना छाड़े संता ही, जो कोटि के मिले यहाँ संत। संतों के प्रति बोले सच्चा संत होगा, करोड़ों आसंत जैसे भी लोग उसको मिल गए तो भी उसकी संताई वो छीन नहीं सकते। वो संतत्व क्यों ओरिजिनल होता है, वो अंदर का होता है, वो थोपा हुआ नहीं रहता। बाहर से थोपा हुआ उसको तुम बदल सकते, बदलने के लिए अपन फिरते ही रहते हैं, किसको बदलना है और किसको नहीं बदलना। फेर बदल अपन उस फिराक में रहते हैं, पर सच्चे संत को हेरा फेर नहीं कर सकते। वो ओरिजिनल कॉपी है, वो डुप्लीकेट कॉपी नहीं। वो कोई भी झांसे में नहीं आएगा, कोई भी वहाँ दिखावा नहीं, कुछ नहीं। संत ना छाड़े संताई, उसकी संतत्व वो छोड़ता नहीं।
भलो भलाई पे लई नीच नीचाई पे लई ग्रल सरई अमरता विष मिचई मिचुई रामायण की चौपाई है। रामायण पर बोलने के लिए मेरे को बहुत कठिनता होती है, पर वो चौपाई इतनी याद है कि मेरे को मालूम नहीं है कहाँ से आती हो, वहां से निकल निकल के प्रसंगोचित। तो प्यारे मित्रों, अपनी सज्जनता पर आपण बने रहे, डिगे ना, ईश्वर भक्ति करते रहे, ध्यान करते रहे, भजन करते रहे। हाथी चलत है अपने गत में कुतर भुकत वहाँ को भुकवा दे, तू राम भजन कर जग लड़े वहाँ को लड़वा दे। ये दुनिया का दस्तूर है, तेरा तू कर वो उनका करेंगे।